नमस्कार, मैं अंकित पॉल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सारगुड़, फिजिक्स लेक्चरर। आज मैं आप सभी को फिजिक्स 11वीं कक्षा के अध्याय घर्षण से संबंधित विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध स्थापित करने का व्यंजक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। ये जो चित्र है इसमें ऐसी एक सीधी लकीर खींचते हैं। फिर इसके बाद इसमें ऊपर से एक आड़ी लकीर ऐसे खींचते हैं। ये जो लकीर है इसको हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ध्यान रहे जो रे डायग्राम है वो थोड़ा ठीक ठाक दिखना चाहिए, इस प्रकार, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक कोण बनाते हैं ऐसा। इस कोण को नाम दे देते हैं थीटा और यहाँ नाम दे देते हैं ए और यहाँ नाम दे देते हैं बिंदु सी। उसके पश्चात हम यहाँ ऊपर में नाम देते हैं बिंदु बी। उसके बाद एक इस स्लोप के ऊपर में एक आड़ी लकीर इस प्रकार लेते हैं ऐसा। यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो ब्लॉक जैसा आकार का जो दिख रहा है इस पर ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। ये इसका केंद्र बिंदु है और यहाँ पर नीचे की ओर एक बल कार्य कर रहा है इस दिशा में, और इसको नाम देंगे हम एम जी कॉस थीटा। और ठीक उसके ऊपर में इस गुटके के बराबर के वजन का भार सीधा ऊपर कार्य कर रहा है ऐसा। यहाँ पर एक तीर का निशान और इसको नाम दे देंगे आर। ये आर जो कहलाएगा अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल, प्रतिक्रियात्मक बल अभिलंब। इंग्लिश में से कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और आजू बाजू मतलब इस दिशा में एक बल ऐसे कार्य कर रहा है और पीछे एक बल ऐसे कार्य कर रहा है। तो इसे भी तीर के निशान के माध्यम से बता देंगे। एक बोलेंगे एम जी साइन थीटा इधर, और इस ओर कार्य कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एम जी कॉस थीटा। तो ये 4 बल हो गए। ये अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल नॉर्मल रिएक्शन, इस गुटके का भार एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा जो इसे खींचने का कार्य कर रहा है, और उस और एम जी कॉस थीटा। ये 4 प्रकार के बल इस लकड़ी के गुटके पर कार्य कर रहे हैं जो हमने इस स्लोप के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर आपने नाम दे दिया ए, बी और ये सी, ठीक है। ये आपने चित्र के माध्यम से बना लिया। चलिए अब व्यंजक बनाते हैं। ये चित्र ध्यान में रहेगा। तो व्यंजक है, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें विराम कोण क्या होता है। विराम कोण ये क्या होता है। तो सबसे पहले विराम कोण क्या होता है उसको देखते हैं। विराम कोण इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इस चित्र में नीचे में
एक एंगल थीटा बना हुआ है। ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल विराम कोण कहलाता है। बिंदु ए पर जो नत समतल के साथ, मतलब रेखा AB के साथ समतल वाली रेखा AC के साथ जो कोण निर्मित हो रहा है उसे कहते हैं विराम कोण। बात समझ में है? इसे आप कहेंगे विराम कोण। जो नत समतल के साथ कोण बनाता है उसे आप कहेंगे विराम कोण। ठीक है, अब उसे हम वाक्यांश में भी लिख के देख लेते हैं कि विराम कोण होता क्या है। विराम कोण लिख के भी देख लेते हैं। जब कोई पिंड किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति, सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण, अर्थात ये वाला कोण विराम कोण कहलाता है। ठीक है, इसे हम विराम कोण कहते हैं। और विराम कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया। अब चित्र के माध्यम से इस स्थिति में, पिंड पर निम्न तीन बल कार्य करते हैं। तीन बल कार्य करते हैं। ठीक है, पहला, पिंड का भार mg नीचे की ओर, पिंड का भार mg, ठीक है, नीचे की ओर, ये आला, ये देख रहे हैं आप, mg cos थीटा, ये पिंड का भार है जो एक प्रकार से बल के रूप में नीचे कार्य कर रहा है।
उसके बाद दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया अर्थात नॉर्मल रिएक्शन जो मैंने चित्र में लिखा है आर, ये जो नत समतल है, नत समतल के लंबवत दिशा में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। तीसरा सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, एफ एस, ठीक है। इसे आप अंग्रेजी में क्या है, स्थैतिक घर्षण भी कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, एस फॉर स्टैटिक, ठीक है। एस ये हो जाएगा आपके नत समतल के अनुदिश, मतलब नत समतल के दिशा की ओर को आप अनुदिश कहेंगे, अनुदिश है ना। और ऊपर की और, ठीक है ना। यहाँ पर एफ एस कार्य करेगा, वहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, ठीक है। ये एम जी कॉस थीटा केवल यहाँ कार्य कर रहा है नीचे की ओर, इस बात को ध्यान में देंगे। एम जी कॉस थीटा यहाँ नहीं है, एम जी किधर है, ये एफ एस हो गया इस दिशा में, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो गया एम जी साइन थीटा, इधर हो गया एम जी कॉस थीटा। एक बार फिर से देख लेंगे क्या क्या बल कार्य कर रहे हैं। एक तो एफ एस ये नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर इस दिशा में कार्य कर रहा है, इधर एम जी कॉस थीटा नहीं है, ये एफ एस है, ठीक है। एफ एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, घर्षण की वजह से जो बल कार्य कर रहा है वो इस नत समतल के अनुदिश कर रहा है, इस दिशा में ऊपर की ओर। और दूसरा बल एम जी कॉस थीटा, इसका भार जो है नीचे की ओर, और इसी भार की वजह से इस लकड़ी के गुटके के ऊपर में एक अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल कार्य कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर ऊपर की ओर। तो याद रहेंगे 3 प्रकार के बल इस लकड़ी के गुटके या जो ब्लॉक जो कहिए उस पर कार्य कर रहे हैं। पहला अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल आर, एम जी कॉस थीटा नीचे, और एफ एस यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर ये लुढ़काने का जो कार्य कर रहा है इस गुटके को वो कर रहा है एम जी साइन थीटा, अर्थात ये एम जी साइन थीटा, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं व्यंजक की ओर। तो हमें जो चीज़ें मिल गई हैं उसको फिर से बिंदु क्रम में लिख लेते हैं। पहले ये मिला कि एम जी कॉस थीटा ये नत समतल के लंबवत, नत समतल के लंबवत, ठीक है। और दूसरा एम जी साइन थीटा नत समतल, ठीक है, के समांतर
समांतर, समांतर हो गया, इसके समांतर। संतुलन, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में देखिए क्या हो रहा है, mg cos थीटा नत समतल के लंबवत। mg cos थीटा कहाँ पे फिगर में देखिए, ये है mg cos थीटा, है ना। ये जो नत समतल है ए बी, इस नत समतल के लंबवत दिशा में दिख रहा है, परपेंडिकुलर। और mg sin थीटा कहाँ है, mg sin थीटा ये है, ये इस दिशा में, इस लकड़ी के गुटके या ब्लॉक को लुढ़काने का जो कार्य कर रहा है वो नत समतल के समानांतर है, ठीक है। और ऐसे में जब संतुलन की स्थिति में लकड़ी का गुटका रहेगा, उस स्थिति में आप ये कह सकते हो कि ये जो अविलंब प्रतिक्रियात्मक बल है कैपिटल आर, ये बराबर हो जाएगा इसके भार mg cos थीटा के, ठीक है। और fs मतलब ये जो ऊपर बल खींच रहा है, और mg sin थीटा जो नीचे इसको लुढ़काने का कार्य कर रहा है, ये आजू बाजू के बल बराबर होंगे। fs बराबर mg sin थीटा और कैपिटल आर बराबर mg cos थीटा। ये होगा तब जब ये ब्लॉक है, ये जो गुटका है, ये पिंड जो है ये नत समतल की स्थिति में होगा, तब r बराबर mg cos थीटा और fs बराबर mg sin थीटा। तो समझ में आया विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे, संतुलन अवस्था में बन जाएगा कैपिटल R बराबर सबसे पहले mg cos थीटा और fs घर्षण, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, आजू बाजू ऊपर नीचे बराबर। इसको बना लेते हैं हम कौन सा, समीकरण नंबर 1, और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अगला कार्य, समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देंगे। तो लिखते हैं समीकरण क्या, 2 से समीकरण 1 को भाग देने पर क्या बन जाएगा बताइए आगे, fs बटे r, है ना, ये बराबर हो जाएगा mg sin थीटा बटे mg cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ बताइए देख करके कि कौन कौन सी चीज़ें कट जा रही है बराबर। ये ऊपर में ये mg और ये mg कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, ये sin थीटा बटे cos थीटा। तो fs बटे r बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। 10वीं का गणित तो सभी कर चुके हैं। तो 10वीं के गणित के एक फॉर्मूले के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें जानते हैं क्या होता है। ये 3 बिंदु डाल के मैं लिख रहा हूँ, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर ये होता है tan थीटा, है ना। तो अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, रख लीजिए। तो क्या बन जाएगा, fs बटे r बराबर tan थीटा। fs बटे r बराबर क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको ध्यान में दिखा रहा हूँ मैं चित्र में। यहाँ पर मैंने mg cos थीटा कर दिया था। mg cos थीटा केवल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इस पिंड के भार W बराबर mg होता है, वो नीचे कार्य कर रहा है mg cos थीटा के रूप में, और mg sin थीटा इसके इस ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, जो इसको पिंड को खींचने का, लुढ़काने का कार्य कर रहा है mg sin थीटा। पिंड का भार है mg cos थीटा, और ऊपर की ओर जो बल लग रहा है घर्षण की वजह से, स्थैतिक घर्षण की वजह से, उसको हमने नाम दिया है Fs। और जो अभिलंब प्रतिक्रियात्मक बल इसके भार के वजह से कार्य कर रही है वो ऊपर है कैपिटल R।
ठीक है, ये चित्र में आपको ध्यान में देने वाली बात है। अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक किया तो पूरा डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए फिर से लौट चलते हैं। हमने मिला था एफ एस बटे आर बराबर tan थीटा। उसके बाद आगे हम ये देखेंगे कि हमें मिल गया कि एफ एस बटे आर बराबर tan थीटा, परंतु है ना, परंतु हमें ज्ञात है, पहले से हमें ज्ञात है कि एफ एस स्थैतिक घर्षण बटे अभिलंब प्रतिक्रिया बराबर होता है म्यू एस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक है ना, म्यू एस। क्या बोलेंगे इसे? स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस, ये हमें पता है। एफ एस बटे आर बराबर म्यू एस बराबर 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो बच्चों लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा जो होता है वो होता है घर्षण कोण। क्या होता है ये लैम्डा? ये होता है घर्षण कोण, एंगल ऑफ क्या बोलेंगे इसे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आप ऊपर और नीचे देखेंगे। एक तो हमको ऊपर में मिला था ये एफ एस बटे आर बराबर tan थीटा, और नीचे मिला था एफ एस बटे आर बराबर म्यू एस बराबर tan लैम्डा, जो हमें पहले से मालूम है। तो इस चीज़ों से क्या पता चलता है कि म्यू एस बराबर tan लैम्डा बराबर tan थीटा, ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि तीनों ही एफ एस बटे आर के बराबर हैं। तो फाइनली क्या मिल गया? म्यू एस बराबर tan लैम्डा बराबर tan थीटा बराबर एफ एस बटे आर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से ये दो चीज़ निकाल लो। अतः ऊपर वाले समीकरण से tan थीटा बराबर हो जाएगा tan लैम्डा। अगर आप tan कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है, या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है तो tan को पक्षांतर करो तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan लैम्डा। और जब इन्वर्स का साइन है तो tan ऑटोमेटिक कट जाएगा और ये बन जाएगा थीटा बराबर सिंपली लैम्डा। ठीक है, अर्थात इस व्यंजक से हमें क्या प्राप्त होता है विद्यार्थियों? अर्थात घर्षण कोण तथा विराम कोण परस्पर बराबर होते हैं, ये निष्कर्ष निकलता है।